दूंगा। हमेशा एक सेशन रखेंगे हम कम से कम 10 मिनट का, जिसमें मैं आप सब लोगों के हर चैप्टर के बाद में एक डाउट लूंगा। 10-15 मिनट, 20 मिनट भी चल सकता है। अंतस्थ व्यंजन 25 में तो हमने कह दिया कि आपका वर्गीय व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात हम करते हैं, किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्त हमारे, क्या बोलोगे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा होता है। क्या होता है? या, रा, ला, वा होते हैं, या, र, ल, व होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या बोलेंगे? जो व्यंजन हमारे, जैसे हम बोले या, हम बोले रा, ला, वा, इनको अंतस्थ कहने का मतलब क्या था कि ये अंतः स्थित हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा ये अर्ध व्यंजन है, बहुत सारे लोगों ने कहा ये अर्ध स्वर हैं, आधे स्वर की भांति व्यवहार करते हैं और आधे व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। जरा देखेंगे तो यह है और वह है, यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। यह और वह, इन दोनों को हम कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर कहने का क्या कारण है, यानी आधे स्वर इनको क्यों कहते हैं आधे स्वर? जैसे दोस्त यह के निर्माण का हम अगर एक शब्द देखते हैं, ये यहां से प्रचलन में आया, को आ, को आ, ये आ स्वर है कि नहीं है? बोले यस और नो। क्या मैं कोआ को कोवा भी लिख सकता हूं? हाँ भैया, ये दोनों शब्द ही शुद्ध माने जाते हैं। यानी एक स्वर की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? एक स्वर की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? ए की जगह वे को इस्तेमाल कर लिया हमने। क्या बोलोगे? ए की जगह वे को इस्तेमाल कर लिया। ऐसा ही एक शब्द आता है दोस्त, महिलाएं। क्या होता है? महिलाएं। महिलाएं, मुझे बताएं ए एक स्वर है कि नहीं है? लेकिन मैं महिलाओं को, तो हिंदी भाषा कहती है कि इसको यदि महिलाएं लिखा जाए तो कोई कोई ताज्जुब आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक ही जगह यह का इस्तेमाल हो जाता है, एक ही जगह यह का इस्तेमाल हो जाता है, तो यह भी शुद्ध होगा और यह भी शुद्ध होगा। यानी वे का इस्तेमाल किसकी जगह हुआ? स्वर की जगह। और यह का इस्तेमाल किसकी जगह हुआ? एक ही जगह हुआ। तो ये व्यंजन तो है ही, लेकिन स्वर की भांति कहीं कहीं पर व्यवहार कर रहे हैं या नहीं? हर जगह व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपका वे लिखा हुआ है, आप कहीं पर आपका ए लिखा हुआ है, उसको आप वैसे हटा दें, उसको आप वैसे हटा दें। ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे मान के चलिए कुआं शब्द लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको कुआं लिख दें। कुआं लिख दिया तो फिर तो पूर्ण प्रतिस्थापन हो गया, फिर तो ये पूर्ण स्वर हो जाता, फिर तो ये पूर्ण स्वर हो जाता। तो क्या बोलेंगे जी? अर्थ, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब कहीं कहीं पर व्यवहार करता है आधा स्वर, इसीलिए कहते हैं, नहीं तो पूर्ण स्वर ना हो जाता। आइए, एक मेरे मित्र ने, हिमांशु साक्य जी ने बहुत अच्छा लिखा है, आइए जो शब्द होता है, क्या बोलोगे? आइए जो शब्द होता है, इसमें ए एक स्वर है और इसकी जगह दोस्त हम क्या लिख सकते हैं? आइए। तो ये जो ए का इस्तेमाल, ये की ये ए की जगह ये का इस्तेमाल हुआ, तो यानी कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको अर्धस्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, यानी अंतस्थ में से ये और वे को अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो रे है, रे को जब आप बोलेंगे तो रे को बोले रे, तो जीभ कांप जाती है, इसीलिए रे को जीभ कांपने की वजह से दोस्त प्रकंपित, क्या बोलेंगे? प्रकंपित, या जीव प्रकंपा को ही हम लुंठन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको मित्र हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? लुंठित व्यंजन कहते हैं, ये बात याद रखेंगे, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आपका ले की, किसकी? ले की बात करें तो ले को वो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, तो ले को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने के कारण उसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक। इतनी बात समझ में आई मित्र मेरा? इतनी छोटी सी बात समझ में आई, तो ये मिटा दूं मैं यहां से, ये हम मिटा सकते हैं कि अर्धस्वर इसको क्यों कहते हैं, और रे जीभ कांपने की वजह से उसको हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, और ले को हम पार्श्विक कहते हैं। अब आते हैं आपका, अब हम आते हैं बच्चे किसकी तरफ? एक शब्द आता है ये और वे, जो हैं ये और वे जो अर्धस्वर हैं, इनको याद रख लेना, इनको इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, क्या बोलोगे? इनको डॉक्टर, हिंदी के एक विशेषज्ञ हुए हैं दोस्त, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, किसने? भोलानाथ तिवारी ने अर्धस्वरों की बात कर रहे हैं, इनको यानी अर्धस्वरों को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन, क्या? संघर्षहीन यानी बिना संघर्ष का और प्रवाह के साथ में, संघर्षहीन सप्रभा व्यंजन भी कहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए, सप्रभा व्यंजन भी कहा है, कभी पूछा जाए संघर्षहीन सप्रभा कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे भैया कौन कौन? ये और वे होते हैं। क्या होते हैं? ये और वे होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ये कहा है। ठीक है, बोलेंगे जी। एक बच्चा कह रहा है रे को लुंठित क्यों कहते हैं? अभी मैंने समझाया था दोस्त, क्लास में ही बोला है कि इसमें जीभ कांपती है, और जीभ का जो कांपना है, प्रकंपन, उसी को हम लुंठन भी कहते हैं, उसी को हम लुंठित भी कहते हैं। ठीक है,
भैया इसलिए कौन सा सही होगा इसलिए ये सही होता है। बच्चा अभी ऐसे शब्द मत पूछो मित्र, ये मैं वर्तनी में सिखाऊंगा आपको। इसीलिए कुछ नहीं होता, इसलिए होता है, ये वर्तनी में सीखेंगे। कमेंट सेक्शन से दूर रह के, मैंने कहा ना आपका पेन कागज पर चलना चाहिए, कागज पर चलना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी यूपीएससी परीक्षा पास नहीं हुई थी और वो आज अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और हिंदी में बच्चे स्थानीय रूप से एक बड़ा नाम उनका हो चुका है। तो सीखना बहुत जरूरी है और सीख करके आप जिंदगी में कुछ भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझे। ये और वह, र और ले, इससे आगे चलेंगे दोस्त। अंतस्थ व्यंजन समझे। अंतस्थ के बाद में आता है आपका क्या, अंतस्थ के बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या, ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, क्या बोलोगे? उच्चारण में, या लिखें जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है। कैसे? जोर से श्वास खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। कौन से होंगे? खींचना पड़ता है। देखेंगे जरा, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, ऐसे कौन कौन से होते हैं मित्र? तो हम कहेंगे ऐसे होते हैं आपका श, क्या बोलोगे? श शलजम होता है, स सपेरा होता है, श षटकोण होता है आपका, और मित्र एक होता है आपका है, क्या बोलोगे? है होता है। तो ये वो हैं चारों जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। क्या बोलोगे? अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। क्या खींचनी पड़ती है? अधिक श्वास खींचनी पड़ती है। ठीक है, बोलेंगे जी। सर यदि प्रश्न पूछे तो स्पर्शी व्यंजन कितने कहें? मेरे मित्र जितना मैंने बताया है उतना ही आपको कहना होगा, जितना बताया है उतना ही कहना होगा। एक बच्चे ने पूछा है, मोहित मौर्या जी ने, अमानक वर्ण कौन से होते हैं? अमानक वर्ण वो होते हैं मित्र जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते। यानी कि संस्कृत के कुछ शब्द थे जैसे लरा, लरा जैसे लरा धातु जैसे प्रयोग होते थे, या एक आपका भा, भा में एक प्रयोग होता था, इस तरह का। ये संस्कृत के कुछ थे जो हिंदी में प्रयोग होते थे, यानी अब हिंदी के मानकीकरण के अनुरूप नहीं है, इसीलिए मित्र उनको अमानक वर्ण कहते हैं। समझे मित्र? आगे आएंगे। सर जी आपने बताया था ट्रक में टे आधा होता है, तो क्रम में के आधा क्यों नहीं होता? मेरे बच्चे क्रम में भी के आधा ही होता है। मैं आपको अगली ही क्लास में समझाऊंगा, जब मैं आपको वर्णमाला बताऊंगा ना, वर्णमाला में अक्षरों का क्या क्रम होता है, जब मैं आपको वर्ण विच्छेद सिखाऊंगा तब ये बात आप पूर्ण तरह से सीख पाएंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचनी पड़ती है, जोर से श्वास खींचनी पड़ती है। तो जोर से श्वास जब हमने खींची तो मित्र क्या होता है, इसमें एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होता है? एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। हथेली रखें अपने पास में, बाहर निकलती है, और बोले हाँ, तो एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? हथेली देखें, अपनी हथेली पर देखें, इनमें क्या होता है? एक गर्म ऊष्मा बाहर भी निकलती है। बोलेंगे एक बार, क्या होगा? तो ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर? चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। तो एक गर्म ऊष्मा, आप बोल के देखें, सा शा श हा, तो क्या होगा? एक आपका गर्म ऊर्जा, क्या बोलेंगे? एक गर्म ऊर्जा या गर्म ऊष्मा भी बाहर आती है। एक अंतिम टॉपिक आज का हम जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका आगत स्वर। क्या कहते हैं? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आगत स्वर दरअसल में बच्चे, आगत स्वर जो है ना, वो ना तो स्वर है, हम उनको स्वर नहीं कह सकते। ये दरअसल में हिंदी में प्रयोग बाहर से आने वाले शब्दों में होते हैं, और बाहर कौन से? अंग्रेजी के शब्दों में होते हैं। क्या बोलोगे? अंग्रेजी के शब्दों में होते हैं। जैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी के शब्दों को, किसके शब्दों को? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। किसमें? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखा जाए, लिखा जाए। इतनी बात समझे? कैसे जी? जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है हॉस्टल, इसको आप हिंदी में लिख के मित्र देखिए। जैसे मैं एक शब्द बोलूं आपसे, हॉस्पिटल एक शब्द है, इसको आप अंग्रेजी में लिख के देखिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कॉलेज एक शब्द है जो अंग्रेजी का शब्द है, नॉलेज एक शब्द है जो मित्र किसका? आपका अंग्रेजी का शब्द है, नॉलेज। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कॉफ़ी शब्द को आप लिख के देखिए, कॉफ़ी शब्द को आप लिख के देखिए। या दोस्त मैं आपसे कहूँ ऑपरेशन शब्द को आप हिंदी में लिख के देखिए, ऑपरेशन शब्द को, तो क्या कहेंगे? हॉस्टल को कैसे लिखें जी? ऐसा ही, हिंदी रूप ना लिखने लग जाना इसका, छात्रावास लिख दो कभी, हॉस्टल यानी छात्रावास नहीं लिखना है। क्या बोलेंगे? उसको हॉस्टल कहेंगे। हॉस्पिटल को कैसे लिखेंगे? हॉ, तो आवाज किसकी आ रही? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होगा। क्या होगा? हॉस्पिटल होता है। ठीक है। कॉलेज होता है, क्या होता है? कॉलेज होता है। कॉलेज नहीं होता, कॉलेज। नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज। और कॉफी होता है, क्या होता है? कॉफी होता है। तो ऐसे मत लिख देना, पता चले कॉफी लिख दिया, कॉफी लिख देते हैं बहुत सारे दोस्त। अंग्रेजी के शब्द को यदि ओ लगा रहे हैं तो किससे लगाएंगे भैया?
किससे लगाएंगे? आगत स्वर से लगाते हैं। और आगत स्वर मित्र कौन सा होता है? तो अब आप पहचान पाए होंगे, जैसे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। तो ओ किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है? तो आगत स्वर कौन सा होता है? जो सिरोरेखा के ऊपर ये दर्शाया जाता है। समझे आगत स्वर क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों ने लिखे हैं शब्द,